हरे कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति घूमने के लिए निकला। पास ही जंगल था कि आज जरा जंगल में घूमते हैं। 1-2 मील जंगल जाने के भीतर उसने देखा कि अब तो शाम होने आई है, सूर्य अस्त होने वाला है, रोशनी कम होने लगी। उसने सोचा कि अब तो बाहर निकला जाए, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो वो बाहर निकलने को ही था, तभी उसे शेर की आवाज़ सुनाई दी। वो भयभीत होकर भागते समय शेर से बचने के लिए उसकी दृष्टि इधर उधर होने लगी। ये अंधेरा और भी गहरा होने लगा और शेर उसके पीछे ही था। वो तेजी से भाग रहा था, तभी उसको आगे एक चुड़ैल दिखाई दी। आगे आओ, मैं तुम्हें झपटता हूँ। तभी पीछे शेर, आगे चुड़ैल। वहां से तिरछा भागा। भागते भागते एक अंधकार में कुएं के पास पहुंचा, जो जल न होने के कारण उपयोग में नहीं था। उस कुएं के चारों ओर घास फूस थी और समीप एक वृक्ष भी था। तो वृक्ष की 2 शाखाओं को पकड़कर जैसे ही वो कुएं में उतरा तो देखा कि कुएं में बहुत सांप है, जो उसे डसने के लिए तैयार है। उसने सोचा कि उसकी समस्या तो और भी गहरी हो गई, तो करे क्या। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ चुड़ैल, अब कुएं में सांप थे। और जिन शाखाओं को पकड़कर उसने पकड़ रखा था, एक काले और सफेद चूहे ने उसे कुतरना शुरू कर दिया था, जिससे वो सांपों से भरे हुए कुएं में गिरने ही वाला था। तो तभी वो वृक्ष हिलने के कारण वृक्ष की शाखाओं से स्थित एक शहद के छत्ते से मुंह में शहद टपकने लगा। और इतने में ही कुछ ततैया आके उसके मुख में चिपक गए, काटने लगे। अब ऐसी परिस्थिति में वो था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो शहद अपने मुंह में ले रहा था। तो सुख भोगने के इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो सोचने लगा, आहा, अति मधुर, अति मधुर। थोड़ा सा सुख मिलने से वो बिल्कुल भूल गया कि वो किस भयावह स्थिति में है। अब आप कहेंगे कि वो आधा पागल नहीं, पूरा पागल है। किंतु जरा सावधान, क्योंकि ये कथा और किसी की नहीं, हम मनुष्यों की है। इस माया का संसार जंगल जैसा भयावटी है। संसार को भयावटी कहते हैं, जहाँ पल पल संकट हो। और इस कहानी में जो शेर, जो हिंसक पशु जो पीछा करने लगे हैं, वो है बीमारियाँ, जो जीवन में हमारे पीछे पड़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया। मनुष्य उनसे भागता रहता है, तभी सामने से चुड़ैल रूप में बुढ़ापा आ जाती है। आ जाओ। एक कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा नहीं देखा, और जो जाकर नहीं आए वो जवानी नहीं देखी। जैसा आप गड्ढे में थे, आपकी मृत्यु जो हमें जीवन को डसने के लिए तैयार है। जो चूहे जो आए थे, काला और सफेद, जो थे रात और दिन, जो एक एक करके हमारे आयु को छीण कर रही थी। ततैया आए थे जो काटने के लिए, वो हमारे भीतर की अनेक इच्छाएं जो हमें अशांत करती रहती है। किंतु ऐसे नाजुक स्थिति में हमको जो थोड़ा सा विषय का सुख मिलता है शहद के रूप में, उसी का आस्वादन करते हुए हम अपने भयावह स्थिति को हमेशा ही खुले हुए रहते हैं। तो यदि हम सोचे कि एक तरफ मृत्यु, दूसरी तरफ बुढ़ापा, तीसरी तरफ बीमारियां और चौथी तरफ मन की अशांति और जीवन बीतता हुआ, तो हम सावधान हो जाएंगे और इंद्रियों के सुख की ओर प्रवृत्त होने के बजाय आत्म कल्याण के ओर प्रवृत्त होंगे। और जो भी जन्म, मृत्यु, जड़ा, व्याधि और चिंताओं और परेशानियों से इस अंतहीन चक्र को समाप्त करना चाहते हैं, उस वैज्ञानिक विधि को, शिक्षाओं को प्राचीन वैदिक संस्कृति से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें अत्यंत ही सरलता से प्राप्त होती है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो आप सब भी भागवत गीता का आश्रय लें और आत्म कल्याण के लिए अपना पहला कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।